राजनीतिक में मेरे को 30 साल से जुड़ी हूँ। उसी समय फिर वार्ड नंबर 2 से पार्षद का चुनाव आया। फिर देखे बोले कि कार्यकारिणी सक्रिय सदस्य के लायक है। विद्याचरण शुक्ला जी भी आए हैं, घर में भी आए थे 2-3 बार से, और केंद्र के मंत्री थे। ये सब विकास के लिए विवाद करते थे, जरूर तभी काम होता था। विवाद नहीं करते काम नहीं होते, बाहर निकल के गला मिल लेते थे। तो वो तो हार जीत लगा रहता है। इस हार के पीछे यह भी कहा जाता है कि आपके पार्टी का आपको साथ नहीं मिला। वहाँ हार कबू देखना पड़ा, और उसी समय बोले कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लो, महिला मोर्चा संघ के जिला अध्यक्ष बना देंगे। जय जोहार, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शुभम पांडे शुभ, और आप सभी को मैं लेकर चलने वाला हूँ शुभ यात्रा में। इस यात्रा में हम तमाम बड़े हस्तियों से आपका परिचय कराएंगे, साथ ही उनके बचपन से लेकर अब तक के सफर में आपको हम शामिल करवाएंगे। तो इसी यात्रा में आज के हमारे पहले यात्री हैं बेमेतरा शहर महिला कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती रीता पांडे जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी मैम, हम आज आपके राजनीति जीवन समेत कई विषयों पर हम आपसे आज चर्चा करेंगे। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि आप राजनीति में कब आए और कैसे आए? राजनीतिक में मेरे को 30 साल से जुड़ी हूँ, और मेरे बड़े भाई हैं सनतधर दीवान जी, जो मेरे को कांग्रेस के सदस्य बनाए सबसे पहले। उसके बाद मैं जयप्रभा स्कूल का 15 साल से उपाध्यक्ष थी, और वहाँ अपना सेवा दी उपाध्यक्ष के रूप में। और इसके अलावा आप और किस किस पद पर रहे हैं अभी तक? और वैसे ही उसी समय फिर वार्ड नंबर 2 से पार्षद का चुनाव आया। तो भाई गौहर अली, स्वर्गीय भाई गौहर अली जी चुनाव मैदान में मेरे को उतारे वार्ड नंबर 2 से, और वहाँ से आशीर्वाद मिला, सफल भी हुई, चुनाव जीती जी। और स्वर्गीय बाबूजी वासुदेव चंद्राकर जी थे, उन्होंने यहाँ पे बेमेतरा आगमन हुआ, तो उसी समय पार्षद पद में थी। तो फिर देखे बोले कि कार्यकारिणी सक्रिय सदस्य के लायक है, तो इनका नाम जोड़ा जाए, और बाबूजी ही बनाए थे, उनकी ही देन था। तो 10 साल से दुर्ग जिला का मैं कार्यकारिणी सदस्य रही जी। और उसी बीच फिर मैं विपणन समिति मार्केटिंग का 4 ब्लॉक से चुनाव जीत के आई डायरेक्टर के लिए, वहाँ भी चुनाव जीती हूँ 5 साल तक। उसके बाद 10 साल गैप होने के बाद फिर से पार्षद के लिए वार्ड नंबर 17 दूसरे बार से जाके चुनाव लड़ी, वहाँ से भी चुनाव जीत के आई हूँ जी। मतलब कि आपको राजनीति का लंबा अनुभव है। तो आप मध्य प्रदेश शासन के समय से आप राजनीति करते आ रहे हैं, तो उस समय और अब के समय में मतलब कितना अंतर देखते हैं? पहले के नेतागण में पहले संसाधन की कमी होती थी, कई तरह के तमाम चीजें होती थी, और अब संसाधन भरपूर है, सब कुछ है। तो किस तरीके से देखते हैं आप? काफी लंबे समय से हमारे अभी छत्तीसगढ़ के जो मुखिया हैं, बड़े भैया मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल भैया जो हैं, और अध्यक्ष जो हैं विधानसभा उसमें चरणदास महंत भैया, और डेरू भैया थे स्वर्गीय, ये सब डॉक्टर भैया चेतन, स्वर्गीय डॉक्टर भैया चेतन विधायक जब थे, उस समय उनके यहाँ उनका आना जाना लगा रहता था। प्रदेश अध्यक्ष थे भैया सीएम, तब भी से आते थे, इतना मजा आता था। मतलब उस समय का राजनीतिक वाकई में अलग टाइप के। भैया स्वर्गीय डॉक्टर का अपन इतना चुनाव प्रचार किए हैं, बेरला साइड जा जाके पूरे दिन बीत जाती थी उस समय जब चुनाव में। तो बेमेतरा जगह, बेमेतरा जिले में या फिर बेमेतरा विधानसभा में क्या मध्य प्रदेश शासन के मंत्रियों का भी आना जाना लगा रहता हो रहा होगा? मध्य प्रदेश के मंत्री भी आते जाते रहे होंगे, उस टाइम कैसा रहता था? हाँ, आते थे, फूलमाला पहनाए, स्वागत किए हैं। भैया सुरेश पचौड़ी जी केंद्र के मंत्री थे उस समय, शुक्ला जी थे स्वर्गीय बड़े भैया विद्याचरण शुक्ला जी, वो भी आए हैं, घर में भी आए थे 2-3 बार से, और केंद्र के मंत्री थे। ये सब देखने को मिला था बहुत कुछ। और अपन भैया गृह मंत्री हैं हमारे अभी, ताम्रध्वज भैया, यहाँ से चुनाव लड़े सांसद के लिए, विधायक के लिए 2 बार, उनका भी कस के चुनाव प्रचार प्रयास किए हैं। अच्छा लगा, मतलब लगातार। उसके बाद अभी हमारे वर्तमान विधायक जी भाई आशीष छाबड़ा का चुनाव प्रचार किए हैं, इतने मजेदार, तो पूछ मत। फिर से अब आशीष भाई का चुनाव आ गया हमारा विधानसभा का, उसमें भी जी जान से करेंगे। आपके राजनीति जीवन में
आपके लिए सबसे यादगार किस्सा आप किसे मानते हैं? कौन सा दौर था जो आप अभी तक भूल नहीं पाए हैं? वो तो वार्ड नंबर 2 में जब पार्षद थी उस समय एक रास्ता खरीदना था। जी। एक ही रास्ते में लोग जनता आते जाते थे। जी। वहाँ अभी 3 रास्ता खुला है जी। और उसमें सामने वाला का जो प्लाट था वो 115 फीट लंबा 13 फीट चौड़ा फ्री में दिया है। जी। और वो जो किसान था उसका जमीन वो बेच के यहाँ से चला गया 3 ब्लॉक में अपना, तो उसी का रास्ता बीच में था। तो वो फ्री में मांगी, मैं अपने तरफ से दे दो भाई करके, आपका नाम रहेगा हमेशा। बोले नहीं दूंगा दीदी, जान चला जाता है जमीन के नाम से और खरीदोगे भली। तो जिस हिसाब से वो प्लाटिंग किया था अपने 3 ब्लॉक, वही हिसाब से वो मेरे को 21,000 का उसका मुआवजा निकला था। अब उसके लिए मैं 1 साल से नगर पालिका हमारी ही अध्यक्ष रही थी जी प्रभा निर्वाणी दीदी, उसके पास लड़ाई लड़के भाई स्वर्गीय फड़ेन भाई थे हमारे, हमको साथ दिए हैं और कस के संघर्ष किए विकास के लिए अपना अध्यक्ष से लड़ाई लड़के। मतलब आपके अध्यक्ष के बावजूद भी विवाद करने की स्थिति हो जाती तो विकास के लिए विवाद करते थे जरूर, तभी काम होता था। विवाद नहीं करते काम नहीं होते, बाहर निकल के गला मिल लेते थे। उस समय विकास के लिए अपना हक के लिए लड़ाई लड़ते थे। और भैया चौबे जी जो थे नगरीय प्रशासन मंत्री थे उस समय, तो काफी राशि दिए थे। मेरे वार्ड में बहुत पिछड़ा था, वार्ड में नाली नहीं था, सड़क नहीं था, मानपुर भी वही हाल था। और साथ साथ एक याददाश्त और है जो हमेशा याद रहेगी और कभी नहीं भूलने वाला है, वो यहाँ जो मुक्ति धाम है 21 वाट का बेमेतरा का जो पिकरी में है, पिकरी में हाँ बांधा तालाब से लगा हुआ है। वो बांधा तालाब के जो मुक्ति धाम है वहीं पे दारू भट्टी खुल गया था। अच्छा, जो मुक्ति धाम है उसी जगह में पर्सनल निजी मकान उठा था किसी भाई का, फिर क्या उसी में किराया लेके खोल दिए थे। फिर तो अब उसको लड़ाई लड़के बंद कराना पड़ा क्योंकि जनता के लिए घातक थी। वार्ड नंबर 2 के जनता महिलाएं और 10 का 11 का भी जनता वहाँ महिला आते हैं नहाने धोने के लिए। तालाब में ऐसा नहीं है कि एक ही वार्ड का समस्या था, 1 नंबर वार्ड की थी। और दुर्ग जिला था उस समय, बेमेतरा जिला नहीं था। दुर्ग जिला से कलेक्टर थे। कलेक्टर महोदय कहना था कि पार्षद के हैसियत से नहीं सुनेंगे आपका बात, जनता का आवाज उठेगी तब सुनेंगे। तो चलो भाई, मैं बोली ठीक है सर, जनता की आवाज है। तो रेस्ट हाउस में आए पूरे जनता महिलाओं का, मैं कभी भी उनका बहुत बहुत आभारी हूँ और उनका एहसान नहीं भूलूंगी, क्योंकि वो खाना खाते थाली को छोड़ के वहाँ के महिलाएं जो हैं मेरे साथ गाड़ी में भरा के 2-3 गाड़ी सीधा रेस्ट हाउस आए और वहाँ का आके कलेक्टर महोदय से सामने बहस करके अपना वहाँ साथ दिए और कलेक्टर महोदय हमारा शराब भट्टी वहाँ बंद हुआ। अच्छा। तो उस दिन खुल जाता ना तो फिर हमेशा के लिए वो दारू भट्टी बंद नहीं होती। जी। आप कभी अपने राजनीति जीवन में कभी आपने उतार चढ़ाव देखा, कभी ऐसा कुछ समय भी आया? तो वो तो हार जीत लगा रहता है, ऐसा नहीं है। इंसान लगता है जब खड़ा हो मैदान में चुनाव के लिए तो मैं जीतते रहूं तो सामने वाला को भी मौका मिलेगा। भाई हार जीत जब तक हारोगे नहीं तो सामने वाला कैसे जीत के आएंगे। तो हार जीत लगा रहता है, लेकिन चुनाव का झटका जब उस समय का वो कभी नहीं भूलने वाला है। ऐसा टाइप ऐसा लगता है कि अभी का जो ज्यादा ही झटका लगा है, जो वार्ड नंबर 17 से मैं रिपीट करके फिर चुनाव, ऐसा लगा कि विपक्ष के सत्ता थे और विपक्ष के अध्यक्ष थे वहाँ पे। उसके बाद अपना वहाँ काम के लिए, विकास के लिए वहाँ भी संघर्ष काफी करना पड़ा। लगता है मेरे जीवन में, राजनीति में संघर्ष ही कर करके भैया गृह मंत्री एक बार बोले भी थे एसडीएम साहब को रेस्ट हाउस में लड़की पार्षद है करके अपना तो समझ के, तो विकास की लड़ लेती थी और लड़ाई करके 1.5 करोड़ का भूमि पूजा करा के WBM हुआ था, आचार संहिता लग गया था, चुनाव सामने आ गई थी मेरे पार्षद थे, इसके कानून डाबरी कानून बाद में हुआ है। तो काफी काम हुआ है, आवाज भी बना है वहाँ पे मेरे वार्ड में प्रधानमंत्री का। तो मैं वही फिर भी आपको रिपीट में चुनाव लड़ी और चुनाव हार का सामना करना पड़ा। तो इस हार के पीछे यह भी कहा जाता है कि आपके पार्टी का आपको साथ नहीं मिला, आपके कार्यकर्ता ने आपको समर्थन नहीं किया। कितना सच्चाई है इस बात पर? नहीं, ये तो बोलने वाला कुछ भी बोल देते हैं। अपनी पार्टी का अपने मुँह से मेरे को कहना गलत है। अभी भी बोल देते हैं बाजार में निकलो सदर में बेमेतरा का दीदी आपको बहुत समझाए, आप समझ नहीं पाए और आपका पार्टी आपको निपटा दिए, हरा दिए। गलत है, क्योंकि विधायक जी मेरे को काफी समझाए भाई, बहुत बोले विधायक जी कि इस वार्ड से इस समय मत लड़ो दीदी, आप पुराने वार्ड से एक बार चुनाव लड़ के देखो। आप दूसरे भी बोले कि दीदी समझाओ, लेकिन किस्मत की ही दोष है, किस्मत खराब था इस कारण
वहाँ हार का मुंह देखना पड़ा और ऐतिहासिक वार्ड हो गया था वाकई में। 20 वार्ड एक साइड और 17 नंबर वार्ड एक साइड। वहाँ का जो पुलिस का फोर्स, वहाँ जो वोटिंग करके 20 वार्ड से जितने आते थे पूरे वहाँ मतलब नज़ारा देखने वहाँ पहुँचते थे और पूरे वहाँ डटे हुए थे, क्योंकि पैसा वाले पार्टी खड़े भी थे और तिकोनी संघर्ष था। तो किसी को दोष देना गलत है, अपने पार्टी के लिए ऐसा टिप्पणी नहीं करती मैं। कभी आपको भाजपा में शामिल होने के लिए कभी ऑफर आया, कभी कहा गया कि आप बीजेपी में आ जाइए, ऐसा कोई समय आप देखे थे? आप देखते थे ऐसी तेज तर्राट महिला है तो हमारा जयप्रभा स्कूल में थी, उसी समय बोले कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लो, महिला मोर्चा संघ के जिला अध्यक्ष बना देंगे, आप आ जाओ यहाँ करके। तो बोली नहीं, क्योंकि राजनीतिक कांग्रेस पार्टी मेरे खानदान, मेरे पिताजी से लेके मेरे भाई लगातार 3 बार सरपंच रह चुके और मंडी उपाध्यक्ष रह गए, 2 बार जनपद सदस्य रह गए, तो उचित नहीं समझी। उसके बाद फिर से ऑफर आया, विपणन समिति मार्केटिंग चुनाव जीत के आई, उसी दिन फिर आए बीजेपी वाले लोग कि अब तो हमारा सत्ता सरकार है, ज्वाइन कर लो, भाजपा आ जाओ, जो पद बोलोगे वो देंगे करके। लेकिन मेरे को पद का लालसा नहीं है, इस कारण भाई मैं अपनी पार्टी से छोटे सिपाही कांग्रेस का रूप में हूँ और वही अपना निष्ठावान करते आ रहे हैं। मैम अब आपसे हम आखिरी सवाल ये लेंगे कि कहा जाता है आपके खाने के बारे में बहुत चर्चा रहता है, गृह मंत्री जी भी आपके खाने का तारीफ कर चुके हैं, क्या वजह है इसके पीछे? वो तो गृह मंत्री भैया का प्रेम है एक, वो अपना तो समझते हैं और हमेशा बोलते हैं कि मैं राजनीति के भावना से नहीं बोलता ना, मैं ये सब ये पारिवारिक मानता हूँ, एक परिवार के रूप में वो छोटे बहन के रूप में मान लिए हैं। और 1-2 बार जो खाए हैं ना भैया, तो बोलते हैं कि रीता हाथ का तिली लड्डू ऐसा जो है याद करते हैं हमेशा कि बहुत अच्छा रहता है। और 1-2 भाई जो ऐसी खा गए हैं, पोहा हुआ, जनार्दन भैया बोलोगे, अभी भी मीटिंग में बोल देते हैं दीदी का जो खाना रहता है मज़ेदार रहेगा, कभी नहीं भूल पाते करके। तो सब मेरे भाई लोग का प्रेम है जी। तो मैम इस सफ़र में हमें बहुत अच्छा लगा, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया, साथ ही आपके राजनीतिक जीवन के बारे में चर्चा हुई। हम कोशिश करेंगे कि फिर आपसे मुलाकात हो, तब तक के लिए जय जोहार, धन्यवाद।